हाय एवरीवन। सो कल 14 मई को जीएसटी में जीएसटीएन की तरफ से एक नई एडवाइजरी इशू की गई है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के रिगार्डिंग। जो सेक्शन 128A की एमनेस्टी स्कीम है उसके रिगार्डिंग एक नई एडवाइजरी इशू की गई है। तो आपको ध्यान है कि जो आपको टैक्स की पेमेंट करनी थी वो आपको 31 मार्च तक करनी थी और अभी भी एसपीएल फॉर्म्स की फाइलिंग चल रही है जिसकी ड्यू डेट आपकी 30 जून ड्यू डेट है। तो जब आप फॉर्म्स की फाइलिंग कर रहे हैं या आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो उन सभी केसेस के अंदर आपको जो नई एडवाइजरी इशू की गई है उसका आपको ध्यान होना चाहिए और उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने फॉर्म्स की फाइलिंग करेंगे या फिर अपनी जो एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना है उसके लिए आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये एडवाइजरी क्या है, क्या इसके अंदर लिखा है गवर्नमेंट ने, उस पूरी चीज को समझने के लिए हम डायरेक्टली हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये एडवाइजरी आपकी 14 मई को आई है और ये एडवाइजरी बेसिकली किस चीज के रिगार्डिंग बात करती है। तो जो आपको अपील विड्रॉ करनी पड़ती है एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेने से पहले, जो वेवर स्कीम है सेक्शन 128A का बेनिफिट लेने से पहले, उसके लिए जो आपको अपील विड्रॉल करनी पड़ती है उसके रिगार्डिंग ये एडवाइजरी बात करती है। तो आपको ध्यान होगा कि अगर आप किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील के अंदर जा चुके हैं और आपको सेक्शन 128A का बेनिफिट लेना है, वेवर स्कीम का बेनिफिट लेना है, तो उसके लिए आपको जो अपनी अपील है उसे विड्रॉ करना जरूरी है। उसे विड्रॉ करने के बाद ही आपको जो वेवर स्कीम है उसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो उसी चीज के रिगार्डिंग, अपील विड्रॉल के रिगार्डिंग ही ये एडवाइजरी यहां पे बात करती है। तो ये आगे बताते हैं कि जो जीएसटी सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है कि जब आप विड्रॉल एप्लीकेशन फाइल करते हैं, अपील विड्रॉल की जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, कौन से फॉर्म के अंदर जाती है वो APL 01W फॉर्म के अंदर। APL 01 के अंदर आप अपील सबमिट करते हैं और APL 01W के अंदर आप अपील विड्रॉल का फॉर्म सबमिट करते हैं। तो जब आप अपील विड्रॉल एप्लीकेशन फाइल करते हैं और जिसके लिए अपील फाइल्ड बिफोर इशुएंस ऑफ फाइनल एक्नॉलेजमेंट, अगर आपने अपील के दो केसेस हो सकते हैं, आपके दो स्टेजेस हो सकती है। आपने अपील फाइल की, आपने APL 01 फाइल किया, लेकिन अभी तक जो आपकी एपीलेट अथॉरिटी है उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, APL 02 से इशू नहीं किया। एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपने अपील फाइल की और आपको APL 02 भी मिल गया, जो आपकी एपीलेट अथॉरिटी है उन्होंने आपकी अपील को एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ये यहाँ पे पहले पैराग्राफ के अंदर जो APL 01W जो आपने विड्रॉल की एप्लीकेशन है वो कब फाइल कर दी, आपको APL 02 जो एक्नॉलेजमेंट है अपील एक्सेप्टेंस का वो मिलने से पहले आपने APL 01W फाइल कर दिया। मतलब अभी अथॉरिटीज ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, एक तरह से वो अभी अथॉरिटीज से एक्सेप्ट होने से पहले की बात है, उससे पहले ही आपने APL 01W फाइल कर दिया। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि जो आपका सिस्टम है वही ऑटोमेटिकली, आपको एपीलेट अथॉरिटी से कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। इस केस के अंदर जो सिस्टम ऑटोमेटिकली विड्रॉ कर देता है आपकी जो अपील की एप्लीकेशन है APL 01 के अंदर आपने जो फाइल की होगी। और इस केस में जैसे ही आप फाइल करते हैं अपना अपील APL 01W अपील विड्रॉल का फॉर्म फाइल करते हैं, आपकी जो अपील सबमिटेड का स्टेटस होता है वो आपका अपील विड्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे एपीलेट अथॉरिटी से अप्रूवल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस केस के अंदर जो अपील विड्रॉल का जो प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिक होता है, एपीलेट अथॉरिटी यहाँ पे बीच में नहीं आती। लेकिन जो सेकंड केस है वहां पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, जहां पे जो एपीलेट अथॉरिटी है उन्होंने आपकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहां पे जो चीज है वो ऑटोमेटिक नहीं होगी। यहां पे जो अपने आप अपील सबमिटेड से अपील विड्रॉल अपने आप नहीं होगा। यहां पे जो आपकी एपीलेट अथॉरिटी है वहां पे उनका अप्रूवल चाहिए। यहां पे ये लिखते हैं कि हाउएवर, अगर जो आपकी विड्रॉल एप्लीकेशन जो आपने APL 01W के अंदर आप फाइल करते हैं विड्रॉल एप्लीकेशन, वो आपकी फाइल होती है आफ्टर द इशुएंस ऑफ फाइनल एक्नॉलेजमेंट। मतलब आपको APL 02 मिल गया, उसके बाद अपील विड्रॉल के लिए आप फाइल कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर जो आपका विड्रॉल ऑफ अपील है वो आपका सब्जेक्टेड होगा अप्रूवल ऑफ एपीलेट अथॉरिटी के। तो एपीलेट अथॉरिटी आपको अप्रूवल देगी कि आपकी अपील विड्रॉ आप कर सकते हैं, उसके बाद ही आपकी अपील विड्रॉ होगी। यहां पे जो स्टेटस जिस तरह से ऑटोमेटिक होता था वो यहां पे नहीं होगा। तो इस केस के अंदर जब आपकी एपीलेट अथॉरिटी अप्रूव कर देगी आपकी विड्रॉल एप्लीकेशंस को, तभी आपका जो स्टेटस है वो आपकी अपील सबमिटेड से अपील विड्रॉल में जाएगा। तो बेसिकली शॉर्ट के अंदर अगर आपका APL 02 नहीं आया, आप APL 01W फाइल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक होगा। अगर आपका APL 02 आ गया उसके बाद आप APL 01W फाइल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। आपकी जो एपीलेट अथॉरिटी है उनका यहाँ पे अप्रूवल चाहिएगा। अब इसके बाद ये क्या बात लिखते हैं, जो आपकी वेवर स्कीम आप सेक्शन 128A के अंदर बेनिफिट लेना चाह रहे हो उसके लिए मैंडेटरी है, इसके अंदर ऑप्शनल नहीं है। ये चीज मैंडेटरी है कि अगर आपने कोई अपील फाइल कर रखी है, कोई भी आपका जो डिमांड ऑर्डर है उसके अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट आप SPL का बेनिफिट लेना चाह रहे हो, आप वेवर स्कीम का बेनिफिट लेना चाह रहे हो, उसके अगेंस्ट अगर आप कोई अपील फाइल कर चुके हैं तो वो आपकी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए एपीलेट अथॉरिटी के सामने। बेसिकली अगर आपने कोई अपील फाइल कर दी है तो वो आपकी विड्रॉ हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आप जो आपका सेक्शन 128A की वेवर स्कीम का बेनिफिट है वो आप ले पाएंगे। तो इन बोथ दी अबव मेंशन्ड केसेस, चाहे आपका केस जहां पे APL 02 इशू हो चुका हो वो वाला हो, जहां पे आपका APL 02 इशू नहीं हो वो केस हो, इन दोनों ही केसेस के अंदर
जो स्टेटस है अपील एप्लीकेशन का, वो अपील विड्रॉन होना जरूरी है, वो आपका एसेंशियल है इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। मतलब अगर आपका APL 02 इशू हुआ चाहे ना हुआ, आपकी जो SPL की एप्लीकेशन है, जो आपकी वेवर स्कीम की एप्लीकेशन है, वो एक वैलिड एप्लीकेशन तभी होगी जब आपका स्टेटस पोर्टल के ऊपर अपील विड्रॉन दिखाई देगा। जब तक आपका अपील सबमिटेड स्टेटस आता रहेगा, वो एप्लीकेशन आपकी वैलिड एप्लीकेशन नहीं है SPL 02 फॉर्म का बेनिफिट लेने के लिए या आपका जो वेवर स्कीम है उसका बेनिफिट लेने के लिए। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि जब आप सेक्शन 128A की एप्लीकेशन फाइल करें तो वहां पे आपको अथॉरिटीज को बताना होगा कि मेरी जो अपील का स्टेटस है वो अपील विड्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब आप कैसे बताएंगे अपील विड्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है? तो उसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। जो आपका पोर्टल है उसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और आपका जो फोल्डर है, केस का फोल्डर है, जहां पे आप अपनी SPL एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, सेक्शन 128A की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, वहां पे उस स्क्रीनशॉट को लगाएंगे कि हमारा जो स्टेटस है वो अपील विड्रॉन कन्वर्ट हो चुका है और मैं अब इस सेक्शन 128A वेवर स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हूं। तो ये चाहे दोनों ही केसेस के अंदर आपको करना होगा। अगर आप जो अपनी वेवर एप्लीकेशन है वो फाइल कर रहे हैं अपील विड्रॉ होने के बाद, उस केस के अंदर भी आपको ये स्क्रीनशॉट उसी वक्त लगा देना है कि मेरी अपील यहाँ पे विड्रॉल हो गई, विड्रॉन आपका स्टेटस, अपील विड्रॉन का स्टेटस आप साथ में लगा देंगे। अगर आप अपनी SPL फॉर्म या वेवर एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, आपने पहले ही फाइल कर दी, उसके बाद आपको अपील विड्रॉल का कंफर्मेशन आता है एपीलेट अथॉरिटी की तरफ से, तो उसके बाद आपको अपील विड्रॉल का स्टेटस जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको अपने जो केस का फोल्डर है, आपके पोर्टल के ऊपर जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, वहां पे आपको उस केस के अंदर भी लगाना होगा कि मेरी अपील विड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद ही वो एक वैलिड एप्लीकेशन होगी सेक्शन 128A का बेनिफिट लेने के लिए। तो बेसिकली इस एडवाइजरी में गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि चाहे आपका APL 01 आपने फाइल किया हो, APL 02 ना आया हो या APL 02 आ गया हो, दोनों ही केस के अंदर इररिस्पेक्टिव की कौन सा केस है, आपको सेक्शन 128A का बेनिफिट लेने के लिए अपील विड्रॉ होनी चाहिए। और वो अपील विड्रॉ का कैसे पता लगेगा? आपके पोर्टल के ऊपर अपील सबमिटेड की जगह अपील विड्रॉन स्टेटस दिखना चाहिए और जो अपील विड्रॉन स्टेटस है उसका आप स्क्रीनशॉट लगाएंगे पोर्टल के ऊपर। चाहे अगर आप नया SPL फॉर्म फाइल कर रहे हैं या आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर जब तक आपने फाइल किया तब तक आपकी अपील विड्रॉ नहीं हुई थी, उसके बाद आपकी अपील विड्रॉ हुई, तो उसके बाद भी जब भी आपकी अपील विड्रॉ हुई वो आप अपने केस फोल्डर के अंदर डालेंगे, उसका स्क्रीनशॉट डालेंगे कि मेरी अपील विड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद ही आपको सेक्शन 128A का बेनिफिट मिल पाएगा, उससे पहले आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू जो नई एडवाइजरी आई है, जो एमनेस्टी स्कीम के रिगार्डिंग है, जो अपील विड्रॉल के रिगार्डिंग है, उसके रिगार्डिंग आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी। एंड आई ऑल्सो होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।